इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, आयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज। चलिए बोलिए। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल के द्वारा प्रसारित होने वाले आज के मंगलमय प्रातःकालीन कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं गुरुदेव के चरणों में जापानुष्ठान के अनुरोध के लिए। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल में आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो बोलिए, हाथ जोड़िए, नमस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, विश्व शांतिदायक शांति जाप्यानुष्ठान करा के हम लोग को अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः
सर्वपद्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपद्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपद्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपद्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपद्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपद्शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुझे मालूम है कि हमारे दर्शक बड़े आतुरता के साथ गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षारत हैं। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, मानव मन को झंकृत और चेतना को परिष्कृत करने वाले अपने मंगल में उद्बोधनों से हम लोग को संबोधित करें। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मन स्थिर करें। नमो अरिहंता नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं
एषो पञ्चेन मुयारो सवपावपणाशनो मंगलाळं च सव्येसिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम ब्रह्म से रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु। भाव यात्रा से भव यात्रा के रहस्य को हम सब समझ रहे हैं। भाव से ही मुक्ति है, भाव से ही बंधन है, भाव में ही सुख है और भाव में ही दुख। हमारे भावों का ये प्रवाह पर पल पल बदलता रहता है। जैसे कोई पताका हवा के रुख से कभी दाएं तो कभी बाएं होती है, लहराती रहती है, वैसे ही हमारा मन भी छोटे 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 निमित्तों को पाकर या अपने पुराने संस्कारों से प्रेरित होकर इधर उधर होता रहता है। आपने ध्वजा को देखा होगा, सामान्य स्थिति में ध्वजा प्रायः स्थिर रहती है, लेकिन जब वायु का वेग विशेष होता है तो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लगती है। हमारे मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सामान्य अवस्था में हमारे मन में स्थिरता होती है और वह स्थिरता अपने संस्कारों के अनुरूप होती है, लेकिन निमित्तों से प्रभावित होकर हमारा मन बहुत जल्दी अपना रंग बदलने लगता है, उसमें अस्थिरता होती है। हमें अपने दोनों तरह की भावधारा को समझकर उसे संभालने और संवारने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जो निमित्तों से प्रभावित होती है उसे हम निमित्तों से दूर होकर के ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर के संस्कारों को दूर करने के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। इस आशय की बात पिछले अनेक दिनों से आप सबके मध्य चल रही है। हमने एक एक लेशा के माध्यम से अपनी भाव दशा का आकलन किया। कई लोग सोच रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, अब हमें अपनी भावधारा सुधारना चाहिए। इस इच्छा मात्र से अगर हमारी भावधारा सुधर जाए तो अब तक तो हमारा बेड़ा पार हो गया होता। इच्छा के बिना भावधारा में सुधार नहीं होता, ये सही है, लेकिन इच्छा मात्र से भावधारा नहीं सुधरती। हमें इच्छा के बाद संकल्प और प्रयत्न भी करना होगा, और उस दिशा में हम प्रयत्न करें। अभी तो मैंने आप सबके सामने एक आईना भर रखा है
कि अपने आप को पहचान लो, अपने आप को पहचान लो। दुनिया में सही पहचान कराने वाले लोग विरल होते हैं। मनुष्य की उसकी असलियत का बोध बताने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर तो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, और जो हमें हमारी स्थिति में ही संतुष्ट करने की बात सिखाते हैं। लेकिन संत सदैव व्यक्ति के हित की बात करते हैं, उसे उसकी वास्तविकता का पाठ पढ़ाते हैं और कहते देख तू है क्या और तुझे होना क्या चाहिए। जो तू है वो तेरा स्वरूप नहीं है, तुझे जो होना चाहिए उसे देख, उसे पहचान और उसकी अभिव्यक्ति का प्रयत्न कर। यह असंभव नहीं है, प्रयत्न साध्य है। थोड़े से प्रयत्न के बल पर तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो अब तक अनुपलब्ध रहा है। थोड़ा अपनी चेतना को जगा, उठ, आगे बढ़, सतत प्रयास कर, जीवन में परिवर्तन घटित हो जाएगा। बस इतनी सी प्रेरणा अंतर मन में जग जाए तो जीवन का रूपांतरण अपने आप घटने लगता है। हमने अपनी भाव यात्रा को कृष्ण लेशा से शुरू की थी, आज शिखर पर पहुंच गए हैं। वह है शुक्ल लेशा। शुक्ल एकदम सफेद, स्वच्छ, उज्जवल, निर्मल, परिणामों की परम निर्मलता का नाम शुक्ल लेशा है। ये कब? जब हमारी भाव विशुद्धि परम हो। इसके लक्षण बताएं। क्वचित कदाचित व्यक्ति में ऐसा होता है, कुछ लोगों में ऐसी भावों का बाहुल्य होता है और कुछ लोगों में कभी कभार आता है। जो कभी कभार आता है उसे हमें स्थायी बनाना है, और जो स्थायी बना है उसे कभी कभार वाला लाना है। हम बात करते हैं शुक्ल लेशा के लक्षण की। न विकुनई पक्षवायम न विनिदानम, न विकुनई पक्षवायम न विनिदानम, सवत्थ समो न विराग दोष मोहो, न विहुने हो सुकस। शुक्ल लेशा में सबसे पहली बात न विकुनई पक्षवायम, कोई पक्षपात नहीं। ज्यादातर लोग पक्षपाती होते हैं, और ये पक्षपात कराता कौन है? अहंकार और आसक्ति। अपने मन में पलने वाले अहंकार के कारण मनुष्य पक्षपाती होता है, या आसक्ति के कारण पक्षपाती बनता है। और जहां पक्षपात होता है वहां विग्रह और अशांति होती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कोई आपके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे तो आपको वो सुहाता है क्या? नहीं ना। उसका ये पक्षपातपूर्ण रवैया ठीक नहीं। तो भैया, जब औरों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तुम्हें नहीं सुहाता तो तुम्हारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार औरों को सुहाएगा क्या? लेकिन लोगों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। हम बिगड़े तो बिगड़े रे भाई, तुम बिगड़ो तो राम दुहाई। ये जो प्रवृत्ति है यही हमें सुधरने नहीं देती। अगर हम चाहें तो हम औरों को देखकर अपना जीवन बदल सकते हैं। दूसरों की जो प्रवृत्ति हमें अच्छी नहीं लगती, यदि हम उसे अपने अंदर उसे दूर करना शुरू कर दे तो जीवन बदल जाएगा। किसी संत से किसी ने पूछा कि आपने तमीज किससे सीखी? आपने तमीज किससे सीखी? जवाब दिया, बदतमीजों से। सामने वाला आश्चर्यचकित रह गया।
तमीज भी बदतमीजों से सीखने की चीज है। आखिर आपने ऐसा किया कैसे? बोला मैंने हमेशा बदतमीजों के व्यवहार को देखा और उससे परहेज किया, नतीजा मैंने तमीज सीख ली। तुम्हारे अंदर दृष्टि हो तो तुम हर व्यक्ति के माध्यम से जीवन का बड़ा पाठ पढ़ सकते हो। वो तुम्हारे जीवन के रूपांतरण का आधार बन सकता है। लेकिन लोगों का रवैया ही बड़ा पक्षपाती अपने प्रति। मेरी गलती भी मजबूरी है और सामने वाले की मजबूरी भी जानबूझकर की हुई गलती है ये टेंडेंसी। जानबूझ करके भी तुमने कुछ किया नहीं, मैंने किया नहीं, हो गया, ये मेरी मजबूरी है, गलती से हो गई, हो गया, ये काम मुझसे गलती से हो गया। और किसी ने गलती से कर दिया तो तुरंत आरोप। ये पक्षपात है ना, कई रूपों में होता है। सबसे पहला कारण पक्षपात का अहंकार। अहंकार मनुष्य को अपनी कमी को स्वीकारने नहीं देता, अपने दोषों और स्वीकारने नहीं देता, और फिर उसके पक्ष में वो तर्क प्रकट करना शुरू करता है। नतीजा मनुष्य का अपूर्ण व्यक्तित्व अपूर्ण और अधूरा ही रह जाता है, और वो अपने अपूर्ण और अधूरे व्यक्तित्व को ही पूर्ण मानने का बहम पाल लेता है। जो शुक्लेच्छा की भूमिका में है वो निरहंकारी होता है, और जब निरहंकारी है तो उसके मन में फिर पक्षपात किसका? वो उससे मुक्त हो गया। नविकुणई पक्षपायम, किसी प्रकार का पक्षपात उसके मन में नहीं होता। सवत्थ है समो, समो या सव्येषु, सब में समदृष्टि। अपने मन से पूछो, मेरा मन कितना पक्षपाती है? दो व्यक्ति हैं, किसी एक वस्तु के दोनों बराबर के हकदार हैं, पर एक तुम्हारा जिसे तुम अपना बोलते वो है, और एक अनात्मी है। तुम किसे प्रमुखता दोगे? हाँ, अपने वाले को। इसे मैं पक्षपात नहीं कहूंगा, क्योंकि दोनों बराबर के हकदार थे। ऑप्शन एक को था, चलेगा। लेकिन दूसरा जो अनात्मी है वो उससे विशेष अर्हता रखता है, उसको गौण कर दो और दूसरे को प्रमुखता दे दो। ये क्या कहलाएगा? पक्षपात। आज सारे संसार में ऐसा ही पक्षपात बहुत बहुलता से चल रहा है। ये छोटे लोगों की पहचान है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पूरी तरह से पक्षपात मुक्त जीवन जीते हैं। मेरे एक शिक्षक थे, हम लोगों को पढ़ाते थे। उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था। उनने अपने बेटे को अगर 3 मार्क्स ज्यादा दे दिया होता तो मेरिट में आ गया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जितने मार्क्स थे उतने ही दिए। उनके हाथ में था, वो चाहे तो 3 मार्क कोई बड़ी चीज नहीं है,
एक पेपर 75 मार्क्स का आता था उस समय, उसमें से 3 नंबर बढ़ाना उनके लिए तो बहुत साधारण सी बात थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके मित्रों ने उनसे कहा कि तुम्हारे थोड़ी सी कृपणता से तुम्हारे बेटे का कैरियर प्रभावित हो गया। उनने उलट करके कहा, मेरी थोड़ी सी समझदारी से मेरे बेटे का कैरियर बन गया। मैं चाहता तो 3 नंबर दे सकता था, लेकिन ऐसा करने से जिन्होंने मेहनत की उससे उनके प्रति अन्याय होता और मेरा बेटा फिर मेहनत करने की लगन भूल जाता। अगर उसे आगे बढ़ाना है तो मुझे उसके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। पक्षपात से बचो। आसक्ति होगी तो पक्षपाती बनोगे, अहंकार होगा तो पक्षपाती बनोगे। देखो कैसा दृष्टिकोण होता है। पिता पुत्र दोनों ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहे थे। अचानक रसोई से किसी कांच की सामग्री गिरने की जोरदार आवाज आई। पिता ने कहा, बेटे देख किससे गिरा, मम्मी से गिरा या बहू से? मम्मी से गिरा या बहू से? बेटे ने बैठे बैठे बता दिया, मम्मी से गिरा। बेटे ने बैठे बैठे बता दिया कि मम्मी से गिरा होगा। पिता ने कहा, तू गया नहीं, यहीं से बता दिया, तुझे अवधि ज्ञान हो गया क्या? बोले हाँ पापा, अगर बहू के हाथ से गिरा होता ना तो अभी मम्मी बिफर पड़ी होती। बहू के हाथ से गिरा होता तो मम्मी बिफर पड़ी होती, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है। लेकिन निष्पक्ष प्रवृत्ति के लोग, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, उनने आकर के खुद ने घटना सुनाई। उनका बेटा 17 साल का बेटा कुछ कुसंगति का शिकार हो गया और शराब पीकर एक लड़की को कुछ गालियां दे दिया अपने दोस्तों के साथ। लड़के के भाई ने उनके नाम पर FIR कर दी और उसका गिरफ्तारी वारंट लेकर के पुलिस घर पहुंची। 17 साल का था, नाबालिग था, लेकिन केस तो बनता ही था। पिता अपने घर पुलिस को आया देखकर एकदम भौचक रह गया कि आखिर मेरे घर में पुलिस क्या हो, कैसे आई? उसने पुलिस को बिठाया, बातचीत की। बोला क्या बात है? बोले आपके बेटे ने ऐसा ऐसा कृत्य किया है। मेरे बेटे ने किया है? ठहरिए। वो अंदर गया, 20,000 रुपये निकाला और पुलिस को पकड़ाया। बोले ये रुपये लीजिए और इसको इतनी मार मारिए, इतनी मार मारिए, इतनी मार मारिए कि दोबारा ये ऐसी गलती करने की कल्पना भी ना कर सके। मुझे आश्चर्य है कि मेरा बेटा ऐसा क्यों कर लिया। पुलिस वाला तो पहला पैसा देते समय सोच रहा होगा कि ये कहेंगे कि हमारा फाइल बदल दीजिए, नाम हटा दीजिए। ने पुलिस वाले ने कहा ये तो आश्चर्य है, आप उल्टा बोल रहे। बोले हाँ, मैं जानता हूं कि आज अगर मैं बेटे का पक्ष लूंगा तो कल मेरा बेटा बड़ा अपराधी हो जाएगा और आज मुझे अगर सही नसीहत मिलेगी तो उसका पूरा जीवन सुधर जाएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या पिता का यह दृष्टिकोण गलत था? गलत था या सही?
और यदि वो अपने राग में, अपने मोह में अपने बेटे का पक्ष लेता तो वो बेटे के भविष्य को सुधारने वाला होता या बिगाड़ने वाला। पिता के एक स्टैंड से बेटा का जीवन सुधर गया। बंधुओं, पक्षपाती मत बनिए। छोटे छोटे लोगों के बीच पक्षपात के कारण कई घर फूट गए हैं। 3 भाइयों का एक परिवार, तीनों में प्रगाढ़ प्रेम। एक दिन बड़ा भाई बाजार से फल लेकर आया। बड़े भाई के सामने उसका बेटा जो 5 साल का था वो आम के लिए आया, और छोटे भाई का बेटा 3 साल का था, वो भी आम मांगा। बड़े भाई ने आम निकाला, छोटे भाई का बेटा आगे था, लेकिन वो बड़ा आम था, उसने उस आम को वापस नीचे रखा, छोटा आम निकाल करके छोटे भाई के बेटे को दिया, और बड़ा आम फिर से निकाल करके अपने बेटे को दिया। छोटे भाई ने ये सब देख लिया। छोटे भाई ने ये देख लिया, उसे लगा कि अब हमारे घर में पक्षपात आ गया, अब ये घर चल नहीं सकता। वो उसी दिन अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी अब हमें साथ नहीं रहना, अलग होना, और आज ही अलग होना, वो भी मेरी शर्तों पर। पिता ने कहा, बेटा तो बड़ा सुशील, शांत, आज तक कभी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं किया, आज तुझे हो क्या गया? मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आज ही अलग होना है, और वो भी मेरी शर्तों पर। भाइयों ने कहा, अलग होने की क्या जरूरत है, तुझे जो लेना है ले ले, सब कुछ है, तुझे कोई रोक टोक थोड़ी है। भाइयों ने भी अपनी ओर से कहा, बोले मैं ये सब कुछ नहीं सुनूंगा, आज अलग होना है सो होना ही है। तो अड़ गया। तो पिताजी क्या कहते हैं? बोले ठीक है भाई, तुझे जो करना है तू बता दे, तू जैसा बोलेगा वैसा मैं कर दूंगा। उसने कहा, पिताजी अपनी जो भी संपत्ति है उसका असेसमेंट कीजिए, और असेसमेंट करने के बाद उसका 40% बड़े भैया को दे दीजिए। जितनी संपत्ति हमारी है उसका असेसमेंट कीजिए और वो 40% बड़े भैया को दीजिए, क्योंकि बड़े भैया बहुत पहले से इस काम में लगे हैं। ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि 40 के बाद दूसरे भैया के लिए 35% दे दीजिए, और तीसरा हिस्सा 25% का निकालिए, वो मुझे दीजिए। 40, 35, 25। पिता आश्चर्यचकित, ये क्या कर रहा है? बोले हाँ पिताजी, मैं जानता हूं इस कारोबार को बढ़ाने में बड़े भैया का सबसे बड़ा रोल है, इसलिए बड़े भैया सबसे ज़्यादा हकदार हैं। वो हमारे बहुत पहले से ही कारोबार में लग गए थे, उनने इस सारे एम्पायर को खड़ा किया। मझले भैया भी मुझसे 5 बरस पहले से इस कारोबार में लग गए, तो उनका भी हक मुझसे ज़्यादा है, इसलिए मैंने उनको 35% में रखा हूँ, और आप हमें 25% दे दीजिए, हम इससे संतुष्ट हो जाएंगे। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा बांट हुआ होगा, एक ही रात में सारा काम हो गया। नवै कुनई पक्षवायम, जो पक्षपात नहीं करता उसने पक्षपात को देखा और पक्षपात रहित होकर के विभाजन कर दिया। छोटी छोटी बातों में जो पक्षपाती बनते हैं वो
कहीं के नहीं होते। जब पक्षपात छोड़ोगे तब ऊपर चल पाओगे। रामायण पर आधारित एक घटना है। कहते हैं कि जब लंका विजय के बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का सीता जी से मिलन हुआ, वो दृश्य बड़ा मनोहर था। उस दृश्य को देखकर सभी खुशी से झूम उठे और वहां उस खुशी में मनुष्यों के साथ पशु पक्षी भी सम्मिलित हुए। वहां भक्ति करते 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 एक मोर इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा कि उसके पंख झड़ गए। रामचंद्र जी ने प्रेम से उस मोर को उठाया और उसकी पीठ सहलाने लगे। ये बात अन्य पक्षियों को नागवार गुजरी। उन्होंने लक्ष्मण जी से शिकायत की कि भक्ति हम सबने समान की, पर कृपा केवल एक पर। भक्ति हम सब ने समान की, पर कृपा केवल एक पर। आखिर ये पक्षपात, और वो भी प्रभु द्वारा। लक्ष्मण जी ने जो बात कही वो आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा ये बात सत्य है कि तुम सब ने भक्ति की, तुम सब ने भक्ति की, पर तुम में से किसी ने अपना पक्ष नहीं छोड़ा। अकेला मोर है जिसने अपना पक्ष यानी पंख छोड़ दिया। प्रभु कृपा का पात्र वही होता है जो अपना पक्ष छोड़ देता है। बस मैं आपसे कहता हूं, सच्चे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव केवल वो ही करते हैं जो अपने अहंकार के पक्ष का पात कर देते हैं, पक्षपात छोड़ देते हैं। नवि कुनई पक्षवायम नवीन निदानम, जो निदान नहीं यानी भावी भोगों की आकांक्षा नहीं, जिसके मन में भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं, भविष्य की ज्यादा योजनाएं नहीं, वर्तमान में जीता और आनंदित रहता। कुछ लोगों को कल की बड़ी चिंता है, बड़े परेशान, भोगों की प्रगाढ़ लालसा में 24 घंटे उलझे रहते हैं। ये विखंडित और व्यग्र चित्त का उदाहरण है। शुक्ल रेशा, कोई मतलब नहीं, कोई पक्षपात नहीं और कोई भावी भोगों की आकांक्षा नहीं। सर्वेषु समो, सब में सम। अच्छे में बुरे में, लाभ में हानि में, संयोग में वियोग में, जीवन में मरण में, आने में जाने में, जय में पराजय में, मान में अपमान में, इष्ट में अनिष्ट में, सब में समता की प्रतिमूर्ति। तुम्हारी जितनी समता की भावना बढ़ेगी, समझना तुम्हारे जीवन में उतनी ही शुक्ल लेशा की बहुलता है और उसमें ही जीवन का आनंद है। दोनों तरह के लोग दुनिया में दिखते हैं। आपने देखा होगा, आपके भी संपर्क में ऐसे व्यक्ति होंगे जो हर पल समता में रहते हैं, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनके जीवन में सहजता और सरलता बनी रहती है। समझना वो व्यक्ति शुक्ल लेशा की प्रधानता वाला है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बात बात में विचलित होते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं और प्रतिक्रियाएं भी बड़ी तीखी। तो समझ लेना वे सब अशुभ लेशा के परिणाम वाले हैं। हमें चाहिए कि मैं अपनी क्षमता को मेंटेन करूं,
जिसके हृदय में क्षमता होती है उसका नजरिया सकारात्मक होता है, वो विचलित नहीं होता। घर परिवार में रह करके भी ऐसी क्षमता रखी जा सकती है, रखी जा नहीं सकती, रखने वाले रखते हैं। 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं। क्षमता कैसे रखी जाती है और समता का मजा क्या है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो आज एक उच्च अधिकारी है, बहुत धर्मात्मा, मैं धार्मिक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, धर्मात्मा, अंदर से धर्म को आत्मसात करने वाला। वो अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण विवाह किया। उसे नहीं लगता था कि मैं मुनि बन करके अपनी चर्या को पाल पाऊंगा, पर उसकी मनसा थी कि मैं एक आदर्श शावक बनूं। विवाह के लिए वो अपने अनुकूल लड़की खोजने की बहुत कोशिश किया, पर उसको उस जैसी विचारों की लड़की नहीं मिली। अंततः उसे अपने परिवार के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। आप जिससे मेरा विवाह करना चाहो कर लो, जो मेरे भाग्य में होगा देखेंगे। उसको जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी, मतलब दूसरा उसको नहीं झेल सकता। ये जितना धर्मी वो उतनी अधर्मी। ये बड़ी सात्विकता से भोजन करे, जमी कंद न खाए, आलू प्याज न खाए, इसकी थाली में जानबूझकर वही परोसा जाए। वो आदमी कोई प्रतिक्रिया न करे। अगर कुछ ऐसी चीजें परस्ती जाए जो उसको खाने योग्य नहीं है, उसे छोड़कर बाकी खाने योग्य चीज खाए, पानी पीकर आए और उसे ला करके बाहर कुत्ते को खिला दे, गाय को खिला दे, कुछ ना बोले। पत्नी अगर किसी तरह की प्रतिक्रियाएं भी करे तो चुपचाप मुस्कुरा कर टाल दे। कई बार तो ऐसा हुआ कि केवल उसे पानी पीकर उठना पड़ा, लेकिन पत्नी का मिजाज अभी बदला नहीं था। ये भी पक्का और वो भी पक्की। एक रोज वो मेरे पास बैठा हुआ था, तत्व चर्चा कर रहा था। इसी बीच उसकी धर्मपत्नी दूध पीती बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। अचानक बच्ची जाग गई, वो रोने लगी। रोती हुई बच्ची को जैसी बच्ची रोई, वहीं से उसने आंख दिखाया। नजर से नजर मिल रही थी। मैं जहां एक दालान में बैठा था, सामने एक हॉल था। जैसी में उसकी पत्नी पर नजर पड़ी, सारी चर्चा बीच में छोड़कर उसने कहा, महाराज अभी आता हूं। वो गया, बच्ची को गोद में लिया और पत्नी ने जो कड़वे कड़वे वचन सुनाए, सुनकर मुझे तरस आ गया कि हे भगवान, कहाँ फंस गया। एक पल को मुझे तरस आ गया कि ये कहाँ फंस गया। बहुत बुरा भला कहा, पर वो चुपचाप बच्ची को पुचकारते रहा। थोड़ी देर हुई, बच्ची चुप हो गई। जब बच्ची चुप हो गई तो उसकी धर्मपत्नी भी ठंडी पड़ गई और करीब 5-7 मिनट के अंतराल के बाद वो बच्ची समेत मेरे पास आया। मैं इस पूरे माजरे को देख चुका था। मैंने उससे केवल इतना ही पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज निर्जरा कर रहा हूं। और उस व्यक्ति ने निर्जरा कर ली। उसके क्षमतापूर्ण व्यवहार के प्रताप से उसकी पत्नी का हृदय बदल गया। आज ये लगभग 27-28 साल पुरानी बात है और आज पति पत्नी दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उसे एक बात कही थी कि महाराज, मैं मुनि बन नहीं पाया, पर मेरी प्रकृति में कुछ तपस्या ही लिखी थी।
साधु बन करके तपस्या करता तो आप जैसे तपस्या करता। मेरे घर में मेरी पत्नी आई, लोगों के लिए समस्या है पर मेरे लिए तपस्या। ऐसी क्षमता मन में आ जाए, जीवन धन्य हो जाए। समोय सव्वेषु, सब में क्षमता। एक दूसरा प्रसंग आपको बता रहा हूं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने की जगह मैं वो बातें आपके बीच रखना चाहता हूं जो लोगों के जीवन में घटा है और जिसको आप अपना आदर्श बना सकते हो। एक व्यक्ति जो बहुत वर्षों से बीमारी ऐसी कि मानो रोम रोम में ऐंठन हो, कोई दवाई काम में नहीं आती। आप सोच सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे शरीर में दर्द हो, रोम रोम में ऐंठन हो, उस पर से कोई दवाई काम न करे, उसकी क्या दशा होगी। बहुत सारे लोग तो ऐसी दशा में जीवन से हार बैठते हैं, आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। लेकिन धन्य हो वो व्यक्ति, उनके परिवार के लोगों ने उसके बारे में मुझे बताया। करीब 15-17 वर्षों से उस बीमारी को भोग रहा था। लोगों ने मुझसे कहा, महाराज कोई उपाय बताइए, कोई बीमारी काम में नहीं आ रही, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, दर्द हमेशा रहता है और दवाई कोई लग नहीं रही। अब दवाई लगे कैसे, बीमारी पकड़ में आए तब तो। मैंने उस व्यक्ति से बात की। मैंने कहा, भैया कैसे हो, तुम्हें इस बात को लेकर अंदर में ज़्यादा पीड़ा तो नहीं है। बोला, महाराज स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल उसका खुद को मिलना पड़ेगा। फल निश्चय ही वे देते हैं। महाराज मैंने अपने कर्म किए हैं, उसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी बस आप सबकी प्रताप से, गुरुओं की कृपा से बचपन में मुझे थोड़ा आत्मा का ज्ञान मिला, मैं उसी के बल पर जिंदा हूँ। मैं यही सोचता हूँ कर्म का उदय है, टल जाएगा। शरीर में पीड़ा है, कहने से क्या होगा, सहना होगा। सो मैं सहता हूँ। तन को पीड़ा है, मन को नहीं। महाराज मैं कोशिश करता हूँ इसे यथासंभव सहने की, और मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहता। जितना दर्द है, कभी कभी महाराज दुर्बलता मेरे अंदर है, वेदना जब प्रबल हो जाती है मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उसको प्रकट न करूँ, पर कभी कभी रात्रि में नींद में मेरी कराह होती है तो मेरी पत्नी और बच्चे व्याकुल होते हैं। आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि सपने में भी मेरी कराह न निकले, चाहे दर्द की वेदना कितनी हो। मैं आपसे पूछता हूँ, ये सोच किसी योगी की सोच से कम है क्या? मैंने उसको समझाया कि ठीक है, समझाने की जरूरत ही नहीं थी, वो समझाया व्यक्ति था। बोले घबराओ नहीं। परिवार के लोगों को समझाया। पत्नी डिप्रेशन में थी, वो तो ठीक था, रोग भोगते हुए भी ठीक, और उनको कुछ रोग नहीं तो भी बीमार। मैंने उन सबको समझाया, देखो कर्म का उदय है और ये व्यक्ति इस बीमारी के माध्यम से तपस्या कर रहा है। कर्म आखिर एक दिन हारेगा, आत्मा जीतेगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने पता नहीं, कभी कभी किसी के भाग्य से अच्छे भाव मन में आ जाते हैं। हमने कहा एक काम करो, इसको वो आता है ना हरसिंगार, हम बोले इनको हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा दो, उससे उसको फर्क पड़ेगा। और नमोकार मंत्र की आराधना करो। होनहार अच्छी होती है तो छोटा सा निमित्त भी बड़ा काम कर जाता है। आप सब सुन करके आश्चर्य करोगे, उस व्यक्ति को 1 महीने में ही आराम मिल गया, आज सारा दर्द ठीक है। इसमें क्या हुआ?
उसकी क्षमता ने उसके दर्द को दूर कर दिया। कर्मोदय था, निकल गया। कर्म कितने दिन टिकेगा, कितना हैरान करेगा, लेकिन इतना धैर्य हो तब तो, इतना साहस और संबल हो तब तो। बहुत कम लोगों में ऐसा धैर्य रह पाता है, साहस रह पाता है। अपने अंदर समता की वृद्धि करने का अभ्यास कीजिए। समता में समाधान है, आकुलता में दुख है। इस बात को अपने जीवन का बोध वाक्य बना लीजिए। मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी, समभाव में स्थिर रखना है। जीवन का रस और जीवन का आनंद इसी में उद्घाटित होगा, जो हमें एक अलग प्रकार की अनुभूति देता है। न विराग नथी राग दोषो, नेहो विहु सुख कलेशस, जिसमें न किसी से राग हो, न द्वेष हो, न स्नेह हो। वो एक बीत रागता का आदर्श है। जीवन धारा की सर्व परिष्कृत और विशुद्ध अवस्था शुक्ल लेशा है। कोशिश करें। मैं आपसे कहता हूं, 24 घंटे शुक्ल लेशा में तो बड़े बड़े योगी भी नहीं रह पाते, पर कम से कम 24 घंटे में एक दफे उस शुक्ल लेशा के परिणाम में तो आओ। 24 घंटे में जो 1 घंटा नहीं हो सके, ये 24 मिनट के लिए तो आओ। जितनी देर हम सामायिक आदि की साधना करें, वो परिणाम आ सकता है। भावना योग इसका बड़ा कारगर उपाय है, अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करने का। नियमित अभ्यास करें, बदलाव घटित होता है। प्रेमचंद जी रोज भावना योग करते हैं, बड़े आनंद के साथ करते हैं, बड़ी तन्मयता से। मैं तो रोज सुन रहा हूं और वो असर भी दिख रहा है। स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। अब प्रेमचंद पुराने प्रेमचंद नहीं रहे, ये बदलाव है। ये बदलाव घटित किया जा सकता है, बशर्ते हम वैसा अभ्यास करें, वैसा प्रयास करें। समय आप सबका होने वाला है। मंगल भावना के बाद इस सभा का समापन होगा। मेरे साथ मंगल भावना आप सब दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्र प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो।
मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन, ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, आयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज। अरिहंतों की वाणी का जो देते नित्य प्रमाण है, शंका का समाधान